सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा सिविल कोर्ट सहारनपुर प्रांगण में माह दिसंबर 2022 में संपन्न हुए वार्षिक चुनाव में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह का बड़ा हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट श्री A.K. श्रीवास्तव तथा अतिथिगण उत्तर प्रदेश का काउंसिल के चेयरमैन देवेंद्र मिश्रा नागराज एवं पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन व सदस्य लेखराज शर्मा तथा जिला जज सहारनपुर श्रीमती बबीता रानी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सहारनपुर केंद्र कुमार तथा MSCT चेयरमैन संजय कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता विशंबर सिंह पुंडीर और नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने मुख्य रूप से सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन नवनिर्वाचित महासचिव मुनव्वर आफ्ताब ने किया। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदार्थियों का परिचय कराया तथा कार्यक्रम में अतिथिगणों को सम्मान स्वरूप मोमेंटो भेंट किए और वरिष्ठ अधिवक्ता गण को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि में अपने संबोधन में बार और बेंच के संबंधों की चर्चा करते हुए मुख्य रूप से कहा कि अधिवक्ता न्यायाधीश का दर्पण होता है, यह सब कुछ देखता रहता है लेकिन बोलता नहीं। इस अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारिणी गण तथा अधिवक्ता गण भारी संख्या में उपस्थित रहे। कि हमारी जिला जज महोदया कोई नई अधिकारी आई है, क्योंकि पहले से जान पहचान थी, पहले से लगाव था और हम चाहते थे कि ऐसा ही अधिकारी यहाँ आए और हाई कोर्ट हम पे बहुत मेहरबान रहा कि उन्होंने आपको दोबारा यहाँ पोस्टिंग करने की कृपा की। जैसा बड़े बाबूजी ब्रह्मजीत जी ने कहा, यकीनन हम सबकी यही इच्छा है कि आप जल्द से जल्द मैं इस मंच के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति महोदय का, जो आपके बीच में आपके साथ काम कर चुके हैं, ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त है और आज भी प्राप्त है और बड़े भाई की तरह लगातार ये न्यायमूर्ति होने के बाद भी मुझे आशीर्वाद देते हैं। पहले इनका मुख्य अतिथि जी का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें तो मैं बात सुनूं। इसी कड़ी में इस जनपद की न्याय की मुखिया जनपद न्यायाधीश महोदया, नाम लेना ठीक नहीं लग रहा है, उसी कड़ी में आप बहुत बड़े हैं, देवताओं में हनुमान जी हैं, सिर्फ आपको अपने लेखनी का ताकत का अंदाजा, बड़े न्यायमूर्ति महोदय नहीं है, श्रीमती बबीता रानी जनपद न्यायाधीश महोदय नहीं है, एक व्यवस्था तक एक जगह बैठाए गए संवैधानिक पद पे उसकी जिम्मेदारी निर्वहन करें। आप असीमित हैं, आपको पढ़ा लिखा या न पढ़ा लिखा सादे कागज पे इस समाज में कोई विधायक, कैबिनेट मंत्री, किसी जनपद न्यायाधीश महोदय, किसी न्यायमूर्ति को सादे कागज पे 10 पन्ने पे दस्तखत करके नहीं देगा। लेकिन मेरे अधिवक्ता साथियों, आपको सादे कागज पे इतना भरोसा है समाज को, उस भरोसा को कभी टूटने मत देना अधिवक्ता साथियों। सच में मैं पहली बार सहारनपुर में संबोधन का मौका पाया, पहली बार। धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, आपकी टीम को, आपने स्लाइड मुझे समझा
एक पहला मैं यूपी के एक कोने रहने वाला जन्मा हुआ व्यक्ति इलाहाबाद प्रयाग की धरती पे, और सहारनपुर की पहला जिला यूपी का शुरू होने वाला उस गन्ने के मिठाई मुझे भी आपने देने का काम किया। मैं तहे दिल से सहारनपुर के अधिवक्ता, उनके पारितोषिक सारे सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आके यहाँ बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मैं माननीय न्यायमूर्ति महोदय से काम नहीं कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने मुझे बहुत कम कार्यकाल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा था, डाइजेशन था। तो बहुत ढेर सारी मैं अपने बड़े भाई डेकोरम में माननीय न्यायमूर्ति महोदय, जिनकी आत्मीयता न्यायमूर्ति जज हाईकोर्ट श्रीवास्तव जी, हमारी बहन बबीता जी जो यहाँ पर जनपद के तो मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, हमारे भाई नगराज साहब, बहुत ही सम्माननीय श्री दिसंबर जी ठाकुर साहब, अदर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑन द डैश ऑफ द डैश, सबके नाम मुझे मालूम नहीं, वेरी सॉरी बट सम्मान सबके लिए। ये मेरा अपना होम टाउन है, मैं यहाँ पर अधिक भाषण नहीं दूंगा। मैं जो नवनिर्वाचित टीम बनी है, हेडेड बाय मेरे बड़े भाई मिस्टर अरविंद शर्मा जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजारिश करता हूं कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, क्योंकि मैं परिवार न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुकदमे हैं उनका निस्तारण डे टू डे बेसिस पर होना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, क्योंकि वो पता एक कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड द्वारा सताई हुई होती हैं, और अगर वो न्यायालय भी उसको नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा। और न्यायालय की सुनवाई के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। मैं इस मंच से पुनः आप लोगों के सहयोग की कामना करता हूं कि मुझे जैसा सहयोग मिलता रहा है उससे अधिक सहयोग मुझे इस कार्यकारिणी से उम्मीद है मिलता रहेगा। और अगर आप देखें तो शांति और उन्नति की जो राह है वो कानून के गलियारे से होकर गुजरती है। जो व्यक्ति कानून का सम्मान करता है उसका जीवन शांति और उन्नति के से परिपूर्ण रहता है। बाकी मुझे इस अवसर पर सभी की पूरी पूरी प्रशंसा मैं करता हूं, और नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं मेरी ओर से हैं। बहुत अच्छा काम करके दिखाएं। 2023 एक ऐसा मील का पत्थर साबित हो जो अब तक ना किया गया हो, वो हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के को चेयरमैन, पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन, वरिष्ठ अधिवक्ता मिर्चा सिंह दिसंबर जी, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, जो अधिवक्ता साथियों ने नई कार्यकारिणी का चयन किया है, मैं इसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी ने कहा कि पूर्व कार्यकारिणी द्वारा हमें न्यायिक कार्य संपादन में काफ़ी सहयोग मिला। माननीय न्यायमूर्ति जी, अन्य सम्मानित जन, अधिकारीगण, अधिवक्ता बंधु, आज बहुत सुंदर अवसर है। परिचय समारोह कम शपथ समारोह में हम लोग इस अवसर के साक्षी बने हैं। मैं अपनी ओर से कार्यकारिणी, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष के साथ आपके चुनाव की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि कार्यकारिणी अधिवक्ता बंधुओं के हित में, भलाई, उनके वेलफेयर में काम करेगी। जहाँ तक बेंच का सवाल है, मेरी ओर से, मैं अपने न्यायिक परिवार की ओर से आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके हित का, सम्मान का, आपकी गरिमा का ख्याल रखेंगे। और यदि कोई ऐसा अवसर बनता भी है कि जहाँ पर हमें आपसी विचार विमर्श के बाद कोई परम आदरणीय मंच, श्रद्धेय वरिष्ठ अधिवक्तागण, उपस्थित अधिवक्ता साथियों, मेरी छोटी बहन जनपद न्यायाधीश, सभागार में उपस्थित सभी न्यायाधीशगण,
मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, जिस तक भी पहुँच रही हो, सभी अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, मीडिया, प्रेस के सभी आदरणीय सदस्यगण, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा उन बड़े अग्रजों का, वरिष्ठ अधिवक्तागण का, जिनका आज आपने सम्मान किया। इस गौरवशाली बार एसोसिएशन के आधार स्तंभ ऐसे सभी के स्वस्थ और सुखद जीवन की मैं कामना करता हूँ। उनके आशीर्वाद के साए तले हम सब फलते फूलते रहें, ऐसे इकट्ठे होते रहें, ऐसी मेरी कामना है। तकलीफ ये था कि अगर मैं आपका अपना हूँ तो अतिथि नहीं हो सकता है, और अतिथि हूँ तो अपना नहीं हो सकता। ये ठीक है कि मेरी पैदाइश इस जगह से नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता रिश्ते किस तरह के हैं, कब हुए, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कम से कम मैं इसे शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। बार के और बेंच के रिश्तों के बारे में बहुत सारी बातें हम आप कहते रहते हैं। एक रथ के दो पहिए, रेल की पटरियों की तरह समानांतर, लेकिन मैं उससे अलग हर बार कहता हूँ। जब मैं यहाँ से गया था पिछली बार, तो इत्तेफाक था कि बाबूजी के कार्यकाल में गया था। श्री अरविंद शर्मा जी के नई कार्यकारिणी और इनके स्पेशल टीम 11 को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जानता हूँ कि आप हर दिन हर सांस इस बार एसोसिएशन के लिए सोचेंगे, सोचते हैं, और जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा ने आपको एश्योर किया, इसके बाद मुझे यकीन है कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि आप दोनों मिलकर अपनी अपनी मर्यादा का ध्यान रख के, अपने अपने गरिमा का ध्यान में रख के, बिना एक दूसरे के गरिमा का अतिक्रमण किए हुए बिना इसको और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं कोई वजह नहीं देखता। आपका इतना शानदार इतिहास रहा है, इतने बड़े बार एसोसिएशन में। अभी सुबह जब हम जिक्र कर रहे थे, ये एक रिले रेस की तरह है। हम बेटन हर साल किसी आगे को देते हैं, वो और आगे को देते हैं। ये साइकिलिक ऑर्डर है, इसमें कुछ भी नहीं है। लोकतांत्रिक देश है हमारा, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, चुनाव इसका हिस्सा है। अस्थाई कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, समाज को नेतृत्व देते हैं, तो इसमें विद्वेष जैसी कोई बात रह नहीं जाती। अभी आदरणीय शर्मा जी जिक्र कर रहे थे किसी कोर्ट रूम का। वो मेरा मानना है संचालन करने में या नीचे से एड्रेस करने में, जब परसेप्शन में फ़र्क होता है तभी इस तरह की बातें होती हैं। हमारे आपके वजूद के बारे में रेल के पहिए से अलग और रथ के पहियों से अलग मैं हमेशा कहता रहा हूँ। पीछे भी कह के गया था कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, और तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं। हमारे आपके तो रिश्ते। संतोष आनंद साहब ने कहा कि ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। 35 साल, 40 साल, 50 साल, एक कचहरी, एक कोर्ट रूम। आप देखिए ये बड़े अग्रज, ये उठते नहीं। इन्हें तलाश होती है कि 3 साल बाद, 2 साल बाद लोग आते हैं, प्यार बांटते हैं। हमारी आपकी पूंजी, आपका रिश्ता, आपका प्यार हम कुछ सालों के लिए होते हैं, 1 आधा साल, 2 साल, 3 साल, मगर हमारी समझ में नहीं आता। व्यक्तिगत रूप से मुझे वास्तव में ये पीड़ा होती है कि विवाद कुछ होता ही नहीं है। न्यायाधीश का काम है, वो अपना काम कर रहे होते हैं, आप अपना काम कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कहा व्यक्तिगत कोई दिक्कत, अबरेजन व्हाट वी कॉल एक्सेप्शन, अदरवाइज हम दोनों ऐसे परिवार के ऐसे अभिन्न अंग हैं कि अलग सोच नहीं सकते। अलग होने का कोई प्रश्न नहीं। आप मेरे आईने की तरह हैं। हमेशा कहा जाता है कि आप न्यायाधीश का दर्पण हैं। आप कहते नहीं हैं, खामोश रहते हैं, मगर देखते सब हैं। ये एहसास बेंच को होना चाहिए कि अगर दर्पण कहता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि देखता नहीं है, देखता ज़रूर है। अब शायद आधुनिक दर्पण कुछ कहने भी लगा हो, तो आधुनिक दर्पण को कहने का मौका मत दीजिए। अच्छा करिए, इतना अच्छा करिए कि आप यादों में रहिए। मेरा दुर्भाग्य था, मैं आपके पास 4 महीने था, मगर पता नहीं कब और कैसे ये दिल में कुछ इस तरह है कि जब कभी भी कहीं भी मौका लगता है, तो जैसे बोर्डिंग स्कूल का बच्चा छुट्टियों के बाद भागता है, मुझे मौका लगते ही मैं आपके पास था। मैं पुनः हृदय से अपने आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ। धूप में आराम से बैठे लोगों का और ठंड में मुश्किलों में सुन रहे लोगों का,
इनका ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये कामना करता हूँ कि हम सभी इकट्ठे इतने ही पुष्पित पल्लवित होते रहें, ये बार एसोसिएशन अपनी और बुलंदियों को छुए, ये कोर्ट प्रेमिसेस डिस्पोजल के टर्म्स में, अच्छे काम के टर्म्स में, उन केसेस के डिस्पोजल के टर्म्स में आजकल जो दौर है हमारे आंकलन का, उसमें और खरा उतरे और ऊंचाइयाँ देखे। कार्यकारिणी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। निवर्तमान कार्यकारिणी को, सदन में उपस्थित पूर्व पदाधिकारीगण को, सभी को मेरी शुभकामनाएं। और इस कामना के साथ कि हम बीच में कुछ सोचे ही नहीं, हम एक परिवार थे, हैं और रहेंगे। और इतना बड़ा एश्योरेंस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट साहिबा ने दिया कि आप हर निर्णय में शामिल हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है उसके लिए आप उपलब्ध हैं, किसी छोटे मोटे मुश्किल के हल के लिए आप उपलब्ध हैं। उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी कहने को बचता है। बहुत सारा साधुवाद, सुनने के लिए, देर तक रुकने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नवनिर्वाचित कार्यकारी को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मुनव्वर साहब। हमारे नवनिर्वाचित महासचिव महोदय का पूरा नाम मुनव्वर आफ्ताब है। और साहब देखो, आज एक सप्ताह बाद आफ्ताब के दर्शन आप सबको हो रहे हैं, ये बड़ी खुशनसीबी है हम सबकी। मंचासीन परम श्रद्धेय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। आपकी गरिमा में उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम की गरिमा में चार चांद लगा दिए।